जय सीताराम। आज मैं आपको एक गुप्त मंत्र देना चाहता हूँ। वो बहुत ही जरूरी है। कई लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब तक पूर्णतया 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तब तक आपका जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं हो पाएगी। आप बढ़िया सुंदर तरीके से सो नहीं पाते हैं तो आप अगले दिन सही तरीके से आप काम नहीं कर पाते हैं। यानी आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका दिन भी खराब हो जाता है। आप प्रमादी बन जाते हैं, आलसी बन जाया करते हैं। आपका काम धंधे में मन नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगता है। इसलिए आप अपने आप को यदि स्वस्थ महसूस करना चाहते हैं, काम धंधे में आपका मन लगे, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगे, तो आपको ज़रूरी है रात को 6 से लेकर 8 घंटे तक कम से कम आपको पूर्णतया स्वस्थ नींद आना चाहिए। अब कई लोगों की शिकायत है कि महाराज रात को हमको नींद नहीं आती है। तो मैं आपको एक एक मंत्र बताता हूँ, जिस मंत्र का जप करने से आपको रात्रि में बहुत बढ़िया नींद आएगी, एकदम आनंददायक। और वो नींद आपको इतनी सुंदर आएगी कि आपका सुबह ठीक हो जाएगा, आपका दिन ठीक हो जाएगा, आपकी दैनिक दिनचर्या ठीक हो जाएगी, आपका काम में मन लगेगा, व्यापार में, पूजा पाठ में, बिजनेस में, रास्ते में, यात्रा पर जाओ, पढ़ाई लिखाई, हर क्षेत्र में आपका मन लगे। कब? जब आप मेरे द्वारा बताए गए इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तब। ये कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और जानकी जी का आपको नाम जपना है। जी हाँ। और नाम कितना? 108 माला। आपको माला का मतलब माला एक होगा, लेकिन 108 बार आप सीताराम 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 यह आप सोने से पहले ये जपिए। और इसमें आपको माला की आवश्यकता नहीं है। जब आप भोजन कर लें, भोजन कर चुके हों, अपने बिस्तर पर जब आप जाइए विश्राम करने के लिए, बिल्कुल संपूर्ण कार्य से निवृत्त होकर के जब आप शयन कक्ष में जाइए, जब आप अपने बिस्तर पे जाइए, जब आप सोने के लिए जाइए, उस समय आपको सीताराम का 108 नाम लेना है। और वो कैसे करना है? आपको माला की जरूरत नहीं है। बिस्तर पर आप पहुंच गए, लेटे हैं या बैठे हैं, कैसे भी हो, तो आपको कर माला पर देखिए, ये जो उंगली आपको मैं दिखा रहा हूं, यहां से आपको शुरू करना है। एक बार सीताराम 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 एक, सीताराम 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 दो, सीताराम 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 तीन, सीताराम 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 चार, सीताराम 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 पाँच। तो इस प्रकार से आप यदि 4 4 8 4 12 4 चौक 16 4 पंचे 20, यानी एक उंगली पर आपको 4 बार सीताराम सीताराम कहना है। और इस प्रकार जब आप 1 2 3 4 5 बार कहोगे तो ये 20 बार हो जाएगा। और इसी प्रकार आप फिर यहाँ सीताराम 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 6, सीताराम 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 7, सीताराम 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 8, सीताराम 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 9, सीताराम 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 10। इस प्रकार से जब आप 10 बार सीताराम 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 कहोगे तो आपका ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब 10 बार और फिर आप कहोगे तो वो हो जाएगा 80 बार हो जाएगा। और फिर 7 बार आपको फिर कहना है सीताराम 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 एक, सीताराम 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 दो, सीताराम 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 तीन, सीताराम 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 चार, सीताराम 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 पाँच। तो 80 और 20 हो गए ये भैया 100। और आपको 8 बार और, तो इधर से आप देखिए सीताराम 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 एक, सीताराम 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 दो, कुल मिलाकर के आपको 27 बार इस प्रकार से आपको उंगलियों पर गिनती करना है। 1 से लेकर 10 तक, और 10 और फिर 11 से लेकर 20 तक, और फिर
21 से लेकर 27 तक। तो कुल मिलाकर के आपको 4 बार सीताराम 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 1, सीताराम 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 2, इस प्रकार से 1 से लेकर 27 बार तक आप सीताराम सीताराम जपिए। और मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूं ऐसे नहीं, आप मन में जपो, क्योंकि आपके घर में परिवार है वो डिस्टर्ब ना हो। यदि आपका परिवार यदि डिस्टर्ब नहीं होता तो आप जोर से भी जप सकते हैं। जपने में कोई बाध्यता नहीं, कोई इसमें नियम नहीं, जैसे भी आपसे, चाहे मन में जपो चाहे अपने जीवा से जपो, लेकिन सोते समय शयन कक्ष में जाकर के सोने से पहले 108 बार भगवान श्री राम का नाम लीजिए और 27 बार आपको इस प्रकार से बोलना है। ध्यान रखना, एक बार में 4 बार कहना है। ये 4, ये 4 8, ये 4 12, 4 16, 4 20 और 24, 28, 32, 36, 40। तो इस प्रकार से 40 हो गया और फिर दोबारा 40 80 हो गया और फिर इसके बाद 7। तो कुल मिलाकर के 108 बार आप सीताराम जी का नाम जपेंगे। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि उस दिन आपको पूर्णतया नींद आएगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके सेहत में सुधार होगा। और मैं आपको बताऊं, ये मंत्र हमारी धर्मपत्नी ने हमको दिया। जी हाँ, एक दिन हमारी धर्मपत्नी जी हमको बोली कि सोते समय ये नाम जप करके सो, आपको निद्रा बहुत बढ़िया आएगी। और ये बात मुझे अच्छी लगी, इसलिए ये प्रैक्टिकल की गई बात है। तो आप भी ये अभ्यास अपने जीवन में लाइए। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पत्नियां कभी कभी अच्छी बात बताती हैं। यदि आपकी पत्नी भी आपको अच्छी बात बताएं तो उसको अपने आचरण में उतारिए, अपने जीवन में लाइए, अपने दैनिक क्रिया में लाइए। गृहस्थी आपकी सुखी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये सुझाव चाहे समझो, चाहे ये गुरु मंत्र समझो और चाहे ये हमारा निवेदन समझो और चाहे ये हमारी श्रद्धा आप समझो, चाहे भक्ति समझो, चाहे हमारी भावना, कुल मिलाकर के आप भगवान श्री सीताराम का नाम जपो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भगवान श्री सीताराम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए। अपने विचार को भी हमको शेयर कीजिएगा और यह वीडियो अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।